हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक जिसका नाम है यू कैन विन और जिसके राइटर हैं शिव खेड़ा। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए लाते रहते हैं। इस बुक में लेखक शिव खेड़ा ने हमें जीवन में जीतने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस बुक समरी को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान यानी कि प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है तो यह वीडियो आपको अपने लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, एक एक्शन प्लान यानी प्रैक्टिकल योजना का मतलब इन 3 चीज़ों को निर्धारित करता है। आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप उसे कैसे हासिल करेंगे, आप उसे कब हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक समरी को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी जो आपको अपने जीवन में सफलता की नींव रखने के लिए चाहिए होंगी। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं या किसी भी संस्था में काम करते हैं, इस बुक समरी में बताए गए नियम हर जगह आगे बढ़ने में मदद और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने यू कैन विन बुक को 8 चैप्टर में लिखा है। दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। चैप्टर 1, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग अपने जीवन में दूसरों से ज़्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है, वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से अधिक प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊँगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करती है। पहला हमारा वातावरण, दूसरी हमारी शिक्षा और तीसरा हमारा तजुर्बा। वातावरण का मतलब है आपके आसपास का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं और टीवी में किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ काम करने वाले लोग, उनका धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से ही हमारा एटीट्यूड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड बनता है। जैसे हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, इन सभी बातों से हमारा तजुर्बा बनता है। पॉजिटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा पॉजिटिव होता है और नेगेटिव लोगों से मिलकर हमारा तजुर्बा नेगेटिव होता है। तजुर्बा चाहे अच्छा हो या बुरा, वह जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करता है। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब मैं आपको पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। स्टेप 1, चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। अपना नज़रिया बदलिए, सकारात्मकता को देखें। हमें अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव लोगों से एकदम दूर रहें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती है। हमें दूसरों में गलतियाँ देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। स्टेप 2, मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए क्योंकि कार्यों को टालने से जीवन में नेगेटिव आती है और कुछ काम करने का तो हमें समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए
कार्यों को आज और अभी करने की आदत डालें। स्टेप 3, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने की बजाय अपनी ब्लेसिंग को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि यह मेरा वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ज्ञान हासिल होता है। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हमें अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए जहाँ से भी ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। अपनी सोच और विचारों को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इंटरनेट के माध्यम से कामयाब लोगों की किताबें पढ़नी चाहिए और हो सके तो उनके सेमिनार भी देखनी चाहिए। स्टेप 5, बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम। अपना आत्मसम्मान बनाएं। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है। आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से वह पैसे दे किसी भी रूप में कीमत ना चुका सकें। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस। आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर भी उनकी एनर्जी का प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट और ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में देखने वाले चैनल नहीं देखनी चाहिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीज़ों के प्रभाव में रहने से आप कभी सफल नहीं हो सकते। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग दैट नीड टू बी डन। वह काम पसंद करें जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या न हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं, लेकिन उन्हें करना ज़रूरी होता है। जब हम उन ज़रूरी कामों को पसंद करने लगते हैं तब वही काम हमें आसान लगने लगता है। इसलिए उन सभी कामों को पसंद करना शुरू करें जो आपके लिए जीवन में करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विथ ए पॉजिटिव। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार को पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा अवचेतन मन ग्रहणशील होता है। वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से ही करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार करने से पॉजिटिव एनर्जी हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छे से गुजरता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक एक्शन प्लान बताऊंगा। नंबर 1, सबसे पहले इस बुक समरी में मैंने आपको जो 8 स्टेप बताए हैं उन सभी को एक कागज़ पर लिखें और अगले 21 दिन तक रोज़ पढ़ें। रोज़ पढ़ने से आप इन्हें याद रख सकेंगे और अपने जीवन में शामिल कर सकेंगे। नंबर 2, आप ये देखें कि प्रत्येक स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करते हैं। आपको यह सभी स्टेप अपने घर में, अपने ऑफिस में और सामाजिक मेल जोल में रोज़ इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। नंबर 3, आप उन सभी चीज़ों को लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छे से प्रयोग करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। नंबर 4, आप उन सभी फ़ायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे। इससे वो फ़ायदे भी दिखेंगे जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को होंगे। नंबर 5,
इस बुक समरी में दिए गए सभी स्टेप को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें। इस बुक समरी में मैं आपको सफलता के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि सफलता का असली मतलब क्या है और उसे हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह योजना बनानी चाहिए और उन योजनाओं को कैसे अमल में लाना चाहिए। दोस्तों, सफलता कभी भाग्य से नहीं मिलती। सफलता हमारी सोच का परिणाम है और हम अपनी सोच खुद बनाते हैं। अगर हम इतिहास के कामयाब लोगों को देखें तो उन सभी में कुछ समान विशेषताएं थी। इनकी वजह से वे सभी लोग कामयाब हुए। अगर आप भी उन सभी विशेषताओं को अपने अंदर विकसित कर लें तो आपको कामयाब होने से और सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सफलता का अलग अलग मायने हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है बहुत सारे पैसे कमाना। कुछ लोग जीवन में बहुत ज़्यादा नाम कमाना चाहते हैं। कुछ लोग नाम और पैसा दोनों कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए सफलता का मतलब है अच्छी सेहत, खुशहाल परिवार, मन की शांति और संतुष्टि। आप जीवन में जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, इस लक्ष्य को हासिल करना ही सफलता है। चलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो सफलता में बाधा डालती है। अहंकार का एटीट्यूड, असफल होने का डर, लक्ष्य को निर्धारित न करना, किसी प्रैक्टिकल योजना का ना होना, कार्यों को टालने की आदत, परिवार की जिम्मेदारियां, आर्थिक सुरक्षा का डर, कुछ पैसों के लिए लक्ष्य को त्यागना, प्रशिक्षण की कमी और दृढ़ता की कमी से वजह लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, अब मैं आपको सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जो सभी कामयाब लोगों में होती है। आज तक जितने भी कामयाब लोग हुए हैं उन्हें अपने अंदर ये सभी विशेषताएं विकसित की थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली विशेषता से। नंबर 1, डिजायर, तीव्र इच्छा। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सफल होने की तीव्र इच्छा का होना बहुत जरूरी है। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है कि लक्ष्य को हासिल करने की तीव्र इच्छा से ही सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत मन में तीव्र इच्छा से ही होती है। जिस तरह एक छोटा सा बल्ब ज़्यादा रोशनी नहीं दे सकता, उसी तरह एक कमज़ोर इच्छा से बड़ी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आपका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे प्राप्त करने के लिए मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि तीव्र इच्छा के होने से ही आप उस दिशा में अच्छे से काम करेंगे। नंबर 2, कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है वादा करना। ईमानदारी और बुद्धिमानी वह आधार है जिनके बलबूते पर आप कमिटमेंट करते हैं और उसे निभाते हैं। ईमानदारी का मतलब है ऐसे समय में भी ईमानदार बने रहना जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। बुद्धिमानी इसी में है कि आप कभी ऐसा समय ना आने दें कि जब आपके पास दौलत की कमी हो जाए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए कमिटमेंट और मेहनत नहीं करना चाहता। ज़्यादातर लोग सफल होने के लिए जैसे हालात चाहते हैं वैसे हालात कभी नहीं बनते। सफल होने के लिए हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालना पड़ता है। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी। कामयाब लोग अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं और उन्हें सही समय पर निभाते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए वे अपने सभी फैसले खुद लेते हैं। जिम्मेदारी लेने के लिए कई बार जोखिम उठाना पड़ता है और कामयाब लोग कभी जोखिम उठाने से नहीं डरते। कामयाब लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। नंबर 4, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का मतलब कड़ी मेहनत। सफलता कभी अच्छी किस्मत या भाग्य से नहीं मिलती, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करने के लिए अनुशासन में रहना पड़ता है। आमतौर पर लोग अपनी एनर्जी और क्षमता का केवल 25% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर कामयाब लोग अपनी क्षमता और काबिलियत का 100% इस्तेमाल करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। नंबर 5, कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब चरित्र। चरित्र एक व्यक्ति के विश्वास और व्यक्तित्व का मिश्रण है जो कि उसके काम और व्यवहार में नजर आता है। कामयाब लोगों को चरित्र उनकी बहादुरी, ईमानदारी, समझदारी, निष्ठा और स्वाभिमान का योग है। सफलता प्राप्त करने के लिए सही चरित्र का होना बहुत जरूरी है। नंबर 6, पॉजिटिव बिलीविंग। पॉजिटिव बिलीविंग का मतलब पॉजिटिव धारणा जो कि पॉजिटिव सोच से भी बढ़कर है। पॉजिटिव धारणा का मतलब है अपनी पॉजिटिव सोच पर पूरा विश्वास होना।
पॉजिटिव धारणा किसी काम को पूरे विश्वास के साथ करने से आती है। कामयाब लोगों को किसी भी काम में सफल होने का पूरा विश्वास होता है। व्हाट इज होल्डिंग अस बैक? दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वह सफल नहीं हो पाते। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो उन्हें कामयाब होने से रोकती है। मैं आपको ऐसी 20 विशेषताएं बताऊंगा जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल नहीं होने देती। जोखिम उठाने से डरना, दृढ़ता की कमी, तुरंत परिणाम की चाहत, प्राथमिकताओं की कमी, लक्ष्य को निर्धारित न करना, काम को करने के लिए शॉर्टकट ढूंढना, लालच और खुदगर्ज, अटूट विश्वास की कमी, सृष्टि के नियमों का ना पता होना, प्रैक्टिकल योजना का ना होना, तर्क वितर्क करना, गलतियों से कुछ न सीखना, अच्छे अवसरों का नज़रअंदाज करना, किसी भी कारण का डर होना, अनुशासन की कमी, स्वाभिमान की कमी, किसी काम का अज्ञान न होना, किस्मत में अधिक विश्वास करना, लक्ष्य का निर्धारित न होना, साहस की कमी। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी विशेषता है तो उसे आज ही त्याग दें। चैप्टर 2 मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है काम करने के लिए प्रेरित होना। कुछ लोग दूसरे लोगों से प्रोत्साहित होते हैं और कुछ लोग खुद को प्रोत्साहित करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए हमें खुद को प्रोत्साहित करना सीखना चाहिए। खुद को प्रोत्साहित करने को आत्म सुझाव भी कहते हैं। आत्म सुझाव का मतलब है आपसे वर्तमान काल में पॉजिटिव वाक्य कहना। प्रोत्साहन 2 प्रकार का होता है, बाहरी प्रोत्साहन और अंदरूनी प्रोत्साहन। बाहरी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें बाहर से मिलता है। उदाहरण के तौर पर धन कमाने का प्रोत्साहन, समाज की बातें या किसी बात का डर। अंदरूनी प्रोत्साहन वो होता है जो हमें अंदर से मिलता है, जैसे कुछ करने की इच्छा, गर्व, जिम्मेदारी और विश्वास। अंदरूनी प्रोत्साहन केवल सफलता के लिए नहीं होता बल्कि स्वयं की संतुष्टि के लिए होता है, जो किसी कार्य को पूरा करने से मिलता है। अंदरूनी प्रोत्साहन के सबसे बड़े कारक हैं काम की जिम्मेदारी लेना और अपनी पहचान बनाना। जीवन में सबसे बड़ा प्रोत्साहन है अटूट विश्वास। जब आपको अपने आप पर अटूट विश्वास होता है और आप किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ती है और आपके रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरों का सम्मान करें, कार्यों को दिलचस्प बनाएं, लोगों की बात ध्यान से सुनें, लक्ष्यों को निर्धारित करने को सिखाएं, लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें, दूसरों को प्रशिक्षण दें, लोगों के सामने चुनौती रखें। ऐसा करने से आप केवल दूसरों को प्रोत्साहित ही नहीं करेंगे बल्कि खुद भी जीवन में सफल होने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। चैप्टर 3 सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। आत्मसम्मान सफलता का एक महत्वपूर्ण अंग है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा अपने काम की जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में पॉजिटिव होते हैं, उनके रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं और वह एक परिपूर्ण जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं और वह जोखिम उठाकर भी काम करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है जो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ऐसे लोगों में आत्मसम्मान की कमी के क्या कारण हो सकते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक। ऐसे लोग अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि कुछ लोग अपने आप से कहते हैं कि ज़्यादा पैसे मैं नहीं कमा सकता या मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। नंबर 1 एनवायरनमेंट, आसपास का वातावरण। व्यक्ति को उसके घर का और आसपास का वातावरण बहुत प्रभावित करता है। ऊंचे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास वाले लोग अपने बच्चे को सकारात्मकता से सोचना सिखाते हैं, जबकि कम आत्मसम्मान वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। नंबर 2 लैक ऑफ डिसिप्लिन यानी अनुशासन की कमी। कुछ लोगों में अनुशासन की कमी होती है जिसकी वजह से वो किसी भी कार्य में संपन्न नहीं हो पाते। वह अपने समय और ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते। नंबर 3 लेबल्ड एंड पुट डाउन बाय एवरीवन। कम आत्मसम्मान वाले बच्चों को उनके माता पिता और शिक्षक हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माता पिता और शिक्षक उनसे कहते हैं कि वे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं और उनमें कोई काम सही ढंग से करने की काबिलियत नहीं है। नंबर 4 अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ परफेक्शन।
कई माता पिता और शिक्षक बच्चों से अत्यधिक उम्मीद रखते हैं जिसे वह पूरी नहीं कर सकते। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। ऑफिस में भी अगर कोई व्यक्ति 10 काम सही करता है लेकिन एक काम गलत करता है तो बॉस उसकी गलती पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। दोस्तों, अब मैं आपको पॉजिटिव आत्मसम्मान बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं। लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वो कीमत ना चुका सकें। दूसरों की तारीफ करना और अपनी तारीफ सुनना सीखें। कार्यों की जिम्मेदारी लेना और निभाना सीखें। अनुशासन में रहने का अभ्यास करें। जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें। ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ दोस्ती करें। अपने अंदर खुश रखने की भावना विकसित करें। विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लें। अपनी कमजोरियों और अपनी ताकत का लिस्ट बनाएं। चैप्टर 4 द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल, पारस्परिक कुशलता का महत्व है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको पारस्परिक कुशलता का महत्व बताऊंगा। पारस्परिक कौशल का मतलब है लोगों से बातचीत और व्यवहार करने का सही तरीका। सफलता प्राप्त करने के लिए पारस्परिक कुशलता का बहुत महत्व है। कामयाब लोग अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण उन्हें लोगों का समर्थन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको लोगों को कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे हमें पॉजिटिव रिश्ते बनाने में मुश्किल आती है। खुद गर्ज, विनम्रता की कमी, अशिष्ट व्यवहार, कमिटमेंट को पूरा न करना, ईमानदारी की कमी, अत्यधिक आत्मकेंद्रित होना, घमंड, नेगेटिव सोच, सब्र की कमी, कम सुनना और ज़्यादा बोलना, क्रोधित होना, शक करना, सच को स्वीकार न करना, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों का आदर न करना, यह सब कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो पॉजिटिव रिश्तों को बनाने में बाधा डालती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कामयाब लोगों की कुछ ऐसी विशेषताएं बताऊंगा जिनसे वे लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी, यानी सामंजस्य स्थापित करना। लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आप में उनका विश्वास बनता है। नंबर 2, कॉन्ग्रुएंस, आपकी बातों और आपके कार्य के बीच में सामंजस्य। जब आप लोगों से कोई बात कहते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं तो उनके साथ आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाता है। नंबर 3, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है सेवा करने का भाव और काबिलियत का होना। लोगों को अपनी सेवाएं देना उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने में मददगार होता है। नंबर 4, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। लोगों के साथ ईमानदारी से काम करने से उनके साथ और आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। स्टेप 2, बिल्ड पॉजिटिव पर्सनालिटी। दोस्तों, अब मैं आपको एक पॉजिटिव व्यक्तित्व विकसित करने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। यह वो विशेषताएं हैं जो सभी कामयाब लोगों में होती है। जिम्मेदारियों का लेना और निभाना सीखें। हमेशा जीत और कामयाबी के बारे में ही सोचें। जो भी बोले सोच समझ कर बोलें। ज़्यादा शिकायतें ना करें। सदा मुस्कुराएं और विनम्रता से पेश आएं। लोगों की बात ध्यान से सुनें। अपने आप को जोश से भर कर रखें। ईमानदारी से लोगों की तारीफ करें। अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीख लें। वार्तालाप करें लेकिन बहस करने से बचें। लोगों की चुगली ना करें। लोगों पर व्यंग्य ना करें। सहानुभूति जताएं। दोस्त बनाने के लिए दोस्त बनाना सीखें। चैप्टर 5, सबकॉन्शियस माइंड एंड हैबिट्स, हमारा अवचेतन मन और आदतें। पॉजिटिव आदतें और चरित्र कैसे बनाएं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उसमें सफल होता है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो किसी भी काम में सफल नहीं होता। लोग अक्सर अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत में यकीन करते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यह पता चल जाएगा कि सफल व्यक्ति सही दिशा में कोई न कोई काम कर रहा होता है और असफल व्यक्ति किसी न किसी गलती को दोहराता है। हमारा व्यवहार हमारी सोच पर निर्भर करता है, वह तो हमारी आदतों पर निर्भर करता है, वह आदतें जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। अगर हम अपने लिए अच्छी आदतें विकसित नहीं करते तो बुरी आदतें अपने आप विकसित हो जाती हैं। वही काम जो हम बार बार करते हैं वह हमारी आदत बन जाता है। हम किसी कार्य को करके सीखते हैं। जैसे कि अगर हम रोज़ ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारी ईमानदारी से काम करने की आदत बन जाएगी। योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब हमारा चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड मतलब हमारा अवचेतन मन। हमारे चेतन मन में सोचने की शक्ति है, वह किसी भी चीज़ को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, लेकिन हमारा अवचेतन मन केवल स्वीकार कर सकता है।
चेतन मन सही और गलत में फ़र्क बता सकता है, जबकि अवचेतन मन ऐसा नहीं कर सकता। हमारा अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वो चेतन मन द्वारा बताई गई हर बात को स्वीकार करता है। अगर आप अभी तक अपने जीवन में कामयाब नहीं हुए तो आपको अपने अवचेतन मन के विचारों को बदलने की ज़रूरत है। फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट्स। बुरी आदतों को बदलने के लिए कभी देर नहीं होती, भले ही बुरी आदत कितनी भी पुरानी हो। आप अपनी आदतों को कभी भी बदल सकते हैं और अच्छी आदतें विकसित कर सकते हैं। शुरुआत में किसी भी आदत को बदलना आसान होता है, लेकिन पुरानी आदतों को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। बुरी आदतों को बदलने से बेहतर है कि उन्हें अपने अंदर विकसित ही ना होने दें। प्रिपेयर द सबकॉन्शियस। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए और अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए आत्म सुझाव का इस्तेमाल किया जाता है। हम सब जाने अनजाने में आत्म सुझाव का इस्तेमाल करते हैं। अवचेतन मन हमारे लिए हमेशा काम करता रहता है। आत्म सुझाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं और वही विचार बाद में हमारे जीवन का सच बन जाते हैं। विचार चाहे अच्छे हों या बुरे, हमारा अवचेतन मन उन्हें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेता है। विजुलाइजेशन। आत्म सुझाव बिना मानसिक दर्शन के काम नहीं करता। विजुलाइजेशन यानी मानसिक दर्शन अपने आप को तस्वीरें में वह सब करते हुए देखने की प्रक्रिया है जो हम जीवन में करना चाहते हैं या जो हम बनना चाहते हैं। मानसिक दर्शन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए, क्योंकि बार बार किसी भी चीज़ को अपने मन में देखने से हमारा अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है। चैप्टर 6 गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित करना। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कामयाब लोग अपने लक्ष्य को क्यों निर्धारित करते हैं और उन्हें कैसे हासिल करते हैं। आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित कर सकते हैं। अगर आप एक कागज़ और एक लेंस को धूप में रखते हैं, आप लेंस को कागज़ के ऊपर हिलाते रहेंगे तो वह कागज़ को नहीं जला पाएगा। अगर आप लेंस को कागज़ के किसी एक हिस्से पर केंद्रित करेंगे तो निश्चित तौर पर वह कागज़ को जला देगा। असफल लोग अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और जो भी करते हैं वह अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते। कामयाब लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं और अपना ध्यान पूरी तरह पर लक्ष्य से ही लगाते हैं, इसलिए वह उस गोल को अचीव कर लेते हैं। गोल्स एंड ड्रीम्स। अक्सर लोग अपने सपनों को ही लक्ष्य समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सपने मात्र चाहत से बढ़कर और कुछ नहीं होते, जबकि लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना और समय सीमा होती है। लक्ष्य केवल निर्धारित करने से नहीं बल्कि लगन से मेहनत करने पर पूरे होते हैं। चलिए देखते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अपने लक्ष्य को आसान शब्दों में एक कागज़ पर लिखें। लक्ष्य पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल योजना बनाएं और उसे भी कागज़ पर लिखें। अपने लक्ष्य को और उसे पूरा करने के लिए योजना को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ें। चैप्टर 7 वैल्यू एंड विजन। डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन। सही काम को सही कारण के लिए करना। किसी भी कामयाब व्यक्ति को इस बात के लिए सम्मानित नहीं किया जाता उसने समाज से क्या लिया। कामयाब लोगों को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता है कि उन्होंने समाज को क्या दिया। गुण और सदाचार कभी विरासत में नहीं मिलते। हमें सही कार्यों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी अगर हम आने वाली पीढ़ियों को सकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमसे बहुत कुछ सीखती हैं। पर्पज इन लाइफ। जीवन का उद्देश्य। बिना उद्देश्य का जीवन मृत्यु के समान है। दोस्तों, आप अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित करें और पूरे जोश और उत्साह के साथ उसे हासिल करने की कोशिश करें। सो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको इस बुक समरी से जरूर कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिला होगा और आपको ये बुक समरी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच।